आपसे भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, जिस घर में माता पिता अपने बेटा को डरने लगे, बहू को डरने लगे, समझ लेना उस बेटा और बहू का कभी भला होने वाला नहीं है। आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये जो माता पिता हैं ये हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। भगवान ने स्वयं माँ पिता बनकर के हमारी आपकी, जिन्होंने हमें पाला है, जिन्होंने हमें अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। इस कथा से सच्ची दक्षिणा यही होगी, ये जो घर के देवी देवता है वास्तविकता में इनका मान करिए। आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी अपने सास ससुर का सम्मान करिए। हर माता पिता यही चाहता है कि हमारा बेटा हमारी बहू सुखी रहे, कोई ये नहीं चाहता है, ध्यान दीजिएगा, कि हमारे बहू बेटा गलत मार्ग पर जाएं। कोई ये नहीं चाहता है कि हमारे बहू बेटा दुखी रहे, किसी से खराब पहने, सभी ये चाहते हैं कि अच्छा पहने। आपकी भी जिम्मेदारी है, जो भाई हैं, बहुएं हैं, साथ में बहनें हैं, ये सब आपका परिवार है। आपको अपने घर को मंदिर बना करके चलना है। 4 दिन की जिंदगी है, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में सब कुछ यहीं पड़ा रह जाना है। हमें अपने परिवार को मंदिर की तरह संभाल करके ले जाना है। आज जब भीष्मक के विरोध में रुक्मी खड़ा है तो राजा भीष्मक के नेत्रों से आंसू आए। रुक्मिणी उस समय अलोपा देवी के मंदिर से लौट रही थी पूजा करके। एक बिटिया सब कुछ सह सकती है, लेकिन एक बिटिया अपने बाप को रोता हुआ नहीं देख सकती। भीष्मक के नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। रुक्मिणी के हाथ से पूजा की थाली छूट गई, दौड़ करके अपने पिता के हृदय से लग गई। क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? पिता ने हृदय से लगाया, बेटी अपराध तुझसे नहीं, आज अपराध इस अभागे बाप से हो रहा है, जिसने जो संबंध तुम्हारा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से तय किया था, आज तेरा भाई उसके विरोध में खड़ा है। रुक्मिणी जी कहने लगी, पिताजी आप रोइए मत, अपने हाथों से आंसू पोंछे। अगर डोली जावेगी तो द्वारिका जावेगी, नहीं तो मंडप के नीचे। ऐ पिता, आपकी आन मान शान मर्यादा बचाने के लिए रुक्मिणी मंडप के नीचे से अपने प्राणों की आहुति लगा देगी। इसे बेटी कहते हैं, ध्यान दीजिए, इसे बिटिया कहते हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। आज जैसे ही निवेदन किया तब तक एक ब्राह्मण आ गए। उन्होंने एक सुंदर, रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, पत्र लेकर के ब्राह्मण चले हैं। क्या बोली? आनंद कंद भगवान की जय हो। पत्र लेकर के जा रहे, रुक्मिणी ने पत्र दिया, वो पत्र ब्राह्मण लेकर के जा रहा है। पकड़ लो, कौन कौन चाहता है मेरा हाथ मेरे कन्हैया पकड़े? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
कि हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। दोनों हाथ उठाकर भगवान से पुकार के जय हो। हमारे सर पे ये धरी है पाप की लकड़ी, हमारे सर पे ये भारी वचन होता है भारी, वचन होता है भारी। भजनी का होता है भारी, इसे कैसे उठाए जमाना छोड़ बैठे, तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो,